दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए उस हंगामे की जहां भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने दावा किया कि कश्मीर घाटी के लोग जम्मू में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये घटना 13 फरवरी 2026 को बजट सत्र के दौरान हुई जो जम्मू में चल रहा था। इस बयान से सदन में भारी हंगामा मच गया। हम इस खबर को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में दावों की बात करेंगे, प्रतिक्रियाओं की बात करेंगे और सरकारी जवाब को भी कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मुद्दा। जम्मू कश्मीर में जमीन अतिक्रमण एक पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर आरोप लगने से ये संवेदनशील हो जाता है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार भाजपा विधायक ने इसे कश्मीर घाटी के लोगों से जोड़ दिया है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। भाजपा विधायक विक्रम रंधावा के दावे क्या हैं आपको अब बताते हैं। विक्रम रंधावा बहुनिर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि जम्मू में जेडीए की 16,212 कनाल जमीन पर अतिक्रमण है, जिसमें से 680 कनाल उनके क्षेत्र में हैं। उनका आरोप क्या है? 90% अतिक्रमण कश्मीर घाटी के कश्मीरी मुसलमानों द्वारा किया गया है। सरकारी जमीन पर बस्तियां बसाई गई हैं। रंधावा ने यह भी कहा कि कश्मीरियों का वैध रूप से जमीन खरीदना स्वागत योग्य है, लेकिन सरकारी जमीन पर निर्माण अस्वीकार्य है। सदन के बाहर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अतिक्रमणकारियों की सूची छिपा रही है क्योंकि वो घाटी से हैं। साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने की साजिश का दावा भी किया, जो जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है। उन्होंने सदन में कागज लेकर वेल में जाकर विरोध किया और तुरंत अतिक्रमण हटाने की मांग की। आपको बता दें सरकारी जवाब क्या आया। सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इतू ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड के अनुसार बहु तहसील में 688 कनाल, 17 मारला और जम्मू साउथ में 579 कनाल जमीन पर अतिक्रमण है। मंत्री ने कहा कि ये पुराने अतिक्रमण हैं जिन्हें पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट और अन्य कानूनों के तहत हटाया जा रहा है। जनवरी 2025 से अब तक 34 एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई हैं, जिनमें 140 कनाल, 11 मारला जमीन वापस ली गई। सकीना इतू ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि अतिक्रमण को धर्म या क्षेत्र से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही दोषी जेडीए अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जैसे चेतावनी, विभागीय जांच, सस्पेंशन। और इसके अलावा सरकार के अनुसार कुल जम्मू में 12,067 कनाल जमीन पर अतिक्रमण है, जो रंधावा के 16,212 के दावे से काफ़ी कम माना जा रहा है। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं आपको अब ये बताते हैं। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के सदस्यों ने रंधावा के बयान पर भारी हंगामा खड़ा कर दिया। एनसी विधायक अल्ताफ कल्लू ने कहा कि कश्मीर के लोग संपन्न हैं और जम्मू में वैध रूप से जमीन खरीद सकते हैं। पीडीपी विधायक वाहिद पारा ने भाजपा पर नफरत की राजनीति फैलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को जाति, धर्म या रंग से नहीं देखना चाहिए। अतिक्रमणकारी बस अतिक्रमणकारी हैं। पारा ने सुझाव दिया कि भूमिहीन और बेघर लोगों की बस्तियों को नियमित किया जाना चाहिए, ना कि तोड़ा जाए। साथ ही जम्मू कश्मीर में किसी को भी कहीं रहने का अधिकार है। जेएंडके पीपल्स कॉन्फ्रेंस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे घृणा भड़काने वाला बयान बताया। पारा ने भाजपा के पिछले कार्यों का जिक्र किया, जैसे मेडिकल कॉलेज बंद करना, जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग और शॉल विक्रेताओं पर हमले की भी बात यहाँ पर की। इस मुद्दे की बात अगर करते हैं, इसके अलावा ये घटना जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय विभाजन को उजागर करती है, जहां जम्मू और कश्मीर के बीच तनाव बढ़ सकता है। डेमोग्राफी बदलने के आरोप से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, खासकर अनुच्छेद 370 हटने के बाद। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विकास के मुद्दों से ध्यान भटका सकते हैं। सरकार को अतिक्रमण हटाने में पारदर्शिता बरतनी चाहिए
ताकि आरोप प्रत्यारोप कम हो। ये जम्मू कश्मीर की एकता पर सवाल उठाता है, जहां दोनों क्षेत्रों के लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।